Hello dear students, this is the last video of same content which I've discussed earlier. ये एक लास्ट पार्ट है, ये लास्ट वीडियो है इसका, जो कि प्रीवियस केसेस मैंने प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेसेस के कंसिडर किए हैं और कई सारे मोर सर्कुलर केसेस डिस्कस किए हैं. तो ये केस 6 आई हैव ऑलरेडी कवर्ड केसेस इन प्रीवियस 2 वीडियोज़. इन थर्ड वीडियो दिस इज द 2 केसेस, वन प्रोड्यूस क्लॉकवाइज. इसमें क्या है, Mohr circle for an element subjected to two mutually perpendicular stresses accompanied with simple shear stress which produce clockwise. तो इसमें सिग्मा वाई तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये टाउ shear स्ट्रेस भी दिख रहा है. तो एक में और दोनों क्या होंगे, shear स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा. तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से जो होगा, मेजर स्ट्रेस से जो टाउ shear स्ट्रेस है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि सिग्मा मेजर पी क्यू, और ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसको, और जो माइनस है एंटी क्लॉकवाइज. तो इस फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था जो shear स्ट्रेस क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करे उसको कंसीडर पॉजिटिव. द shear स्ट्रेस विच प्रोड्यूस क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कंसीडर पॉजिटिव एंड shear स्ट्रेस विच प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव. तो मेजर से क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको अबव द एक्सिस लेंगे, एक्सिस के, और जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है उसको बिलो द एक्सिस लेंगे, नेगेटिव. तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें ओरिजिन फिक्स रहता है, सारे कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन से लिए आते हैं. एब्सिसा जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है, यानी सिग्मा एस, सिग्मा वन, सिग्मा वाई सब जो हैं इनको कैलकुलेट करेंगे. एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस से प्लॉट करेंगे ग्राफ, मोर सर्किल ग्राफ में, और shear स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस को वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, यानी ऑर्डिनेट पे प्लॉट किया जाएगा. उसके बाद स्केल ले लेंगे, सिग्मा सिग्मा वाई क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा. फॉर एग्जाम्पल सिग्मा एक्स बराबर 40 दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 टर्म, और स्केल इस तरीके से लेंगे कि 10 सेंटीमीटर, ताकि सारे जो हैं उसी के मल्टीपल में हो, ताकि कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना रहे. उसके बाद ए एंड बी पॉइंट मार्क करेंगे, फिर सी पॉइंट ए एंड बी मार्क करेंगे. तो मैं डायरेक्ट फिगर में ही दिखा देता हूँ. ओके, तो सबसे पहले ओरिजिन ओ है, ओ ए सिग्मा एक्स गिवन था. ओ ए मैंने ओरिजिन के राइट साइड, क्योंकि दो बिकॉज वो था सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई आर टेंसाइल इन नेचर, सो सेट ऑफ दी वो स्ट्रेस ओकर राइट टू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के राइट में लेंगे. अगर कोई भी एक कंप्रेसिव होता तो वो पॉइंट ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता. तो सिग्मा एक्स क्या होगा, ओ ए सिग्मा एक्स ले लिया मैंने प्रॉपर स्केल से, ओ बी. अब ए बी पॉइंट मिल गया, इसको बाइसेक्ट करेंगे तो पॉइंट मिला, वी गेट पॉइंट सी. सी से अब टाउ ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन shear स्ट्रेस दिया हुआ है, तो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, उसको अबव द एक्सिस लिया, और सेम मैग्नीट्यूड का बी पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, उसको नेगेटिव ले लिया. अब थीटा ये दिया हुआ था एंगल विद द प्रिंसिपल प्लेन, तो 2 थीटा, जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, 2 थीटा लेते हैं. तो सी डी से सी एच 2 थीटा. अब ये 2 थीटा यहाँ पे एंगल कम है, तो यहाँ पे सेम साइड में दिख रहा है, यानी सी पॉइंट के राइट साइड में. ये सी एच लाइन जरूरी नहीं कि इसी साइड में दिखे, ये इस साइड में भी हो सकती है. वो एंग 2 थीटा की वैल्यू कितनी है इस पर डिपेंड करेगा. सीधा सी डी ए 2 थीटा मिल गया. अब ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन से जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा 1 होगा, और जो माइनर प्रिंसिपल प्लेन से एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में जो एंगल है 2 थीटा 1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 थीटा 2 है. तो अब यहाँ से एच से फिर क्या करेंगे, देन एच पॉइंट मिल गया, क्योंकि 2 थीटा एंगल है. एच पॉइंट जहाँ पे कटे, एच से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, सी ए सी लाइन पे. एच आई यहाँ मिल गया, ये एच आई, सी आई एच 90 डिग्री का हो जाएगा. आई पॉइंट मिला तो ओ आई विल बी द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, एंड एच आई विल बी द टेंजेंशियल स्ट्रेस टाउ थीटा. ओके, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, ओ एच. तो ओ एच हम लोग, अब ओ आई एच ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ओ एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आई स्क्वायर प्लस एच आई स्क्वायर, तो अंडरवुड. तो ओ एच क्या होगा, अंडरवुड सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टाउ थीटा का स्क्वायर. तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे. अब सिग्मा वन क्या मिला, जहाँ पे ये जे पॉइंट यहाँ पे सर्किल ड्रॉ किया, जे पॉइंट मिला, तो ओ जे क्या होगा, सिग्मा वन के बराबर होगा. ओके क्या होगा, सिग्मा टू के बराबर. ओ सिग्मा वन क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, और सिग्मा टू क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है. प्रीवियस वीडियो में shear स्ट्रेस जब एक्ट नहीं कर रहा था तो उस केस में क्या हो रहा था, सिग्मा वन जो था वो सिग्मा एक्स के बराबर हो रहा था, और सिग्मा टू सिग्मा वाई के बराबर होता है. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, सिग्मा वन सिग्मा एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी, और सिग्मा वाई सिग्मा टू की वैल्यू अलग अलग यानी डिफरेंट होगी. ओके, क्योंकि बिकॉज shear स्ट्रेस आल्सो, सिंपल shear स्ट्रेस आल्सो एक्ट
in this principal plane. So that's why the value of sigma 1 and sigma s and sigma 2 and sigma y will not equal नहीं होगी. अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोर सर्किल. तो सी और सी डी रेडियस है, तो ये रेडियस ऑफ मोर सर्किल होगा. उसके बाद क्या होगी, जैसे कि मैंने बताया ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है. अब दूसरे ये जो केस है इसमें क्या हो रहा है, सेम केस है, बस इसमें क्या हो रहा है कि जो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है वो उसमें मेजर स्ट्रेस से, मेजर टेंसाइल स्ट्रेस से वो शियर स्ट्रेस जो वहाँ पे एक्ट कर रहा था वो क्लॉकवाइज मूवमेंट में प्रोड्यूस कर रहा था. इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. देखो यहाँ सिग्मा एक्स मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मेजर स्ट्रेस है, तो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है. और माइनर से क्लॉकवाइज दोनों जो शियर स्ट्रेस होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. एक पॉजिटिव होगा तो इसमें उल्टा हो जाएगा. जहाँ पे इसमें एडी लाइन जो थी वो ऊपर की तरफ थी, इसमें एडी लाइन नीचे की तरफ होगी और ये बी लाइन ऊपर की तरफ हो जाएगी, इस तरीके से. बाकी और ये फाई क्या होता है, फाई इज द रिजल्टेंट एंगल जो होता है tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ओ आई अपॉन ओ एच होता है. यानी टेंशियल टाउ अपॉन सिग्मा आर हम लोग निकल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओ यानी tan थीटा, अगर tan फाई की वैल्यू हम लोग को चाहिए, tan फाई की वैल्यू चाहिए, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहते हैं फाई को, तो ये क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो होता है. दिस इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेस, यानी कि टाउ थीटा अपॉन सिग्मा एन. अब फाई की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, tan इनवर्स टाउ थीटा अपॉन सिग्मा एन. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कुछ भी पूछे, सिग्मा 1 की वैल्यू पूछ सकता है, सिग्मा 2 की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, या सिग्मा एन की वैल्यू पूछ सकते हैं. तो उस केस में तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं. ओ एस की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट मेजर भी कर सकते हैं, चाहे ये वाला केस लिया जाए चाहे ये वाला केस लिया. अब ये ध्यान रखना है कि वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से, मेजर स्ट्रेस सिग्मा एस से कितना, मतलब ये टाउ जो उस पर ऐड कर रहा है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है. और थीटा एंगल जो दिखाया जा रहा है, ये जो थीटा है ये मेजर स्ट्रेस से होना चाहिए. थीटा यहाँ पे इस तरीके से, इसको 2 थीटा डबल द एंगल दिखाते हैं. तो इस केस में क्या हुआ, एटी नीचे आ गया क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा था, और बी ऊपर आ गया. तो बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, सेम. सी डी से सी एच के बीच 2 थीटा था, उसके बाद 2 थीटा एंगल मेड बाय द मेजर प्रिंसिपल प्लेन एंड 2 थीटा 2 क्या है, एंगल मेड बाय द माइनर प्रिंसिपल प्लेन. ओ आई सिग्मा एन हो गया और एच आई टाउ थीटा हो गया, जैसा कि प्रीवियस केस में था जिसमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा था. ओ एच क्या हो गया, रिजल्टेंट स्ट्रेस हो गया. अब एक प्रॉब्लम मैं इसी केसेस की बेस पे बता रहा हूँ, तो प्रॉब्लम से इसमें डायग्राम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ तो उसमें डायग्राम से क्लियरली प्रॉपर स्केल लेके मैंने बताया कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे स्केल लेंगे. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं डिस्कस किया, उसमें मैं बता रहा हूँ. एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन है एट ए सर्टेन पॉइंट इन ए स्ट्रेन मटीरियल सिग्मा एक्स इक्वल टू 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा वाई इक्वल टू 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड टाउ जो शियर स्ट्रेस है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Determine the intensity of normal shears and resultant stresses in a plane inclined at 30 डिग्री with the major tensile stress से 30 डिग्री इंक्लाइन कर रहा है. यहाँ से ये मेजर 70 है, ऐसे 30 डिग्री इंक्लाइन कर रहा है बाय यूजिंग मोर सर्किल. तो ये मैंने एक प्लेन बना दिया जिसमें सिग्मा एक्स मेजर यहाँ पर दिखा दिया 70 और माइनर 40 दिखा दिया. दोनों प्लस में, मतलब दोनों टेंसाइल लाइक स्ट्रेस का केस है, दोनों टेंसाइल यानी ओरिजिन के राइट साइड में बनाए जाएंगे. और 30 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है. इसको मोर सर्किल से कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको मैं थोड़ी देर की कॉपी को इस तरह से कर देता हूँ. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसा कि इसमें दिख रहा था, ये सिग्मा एक्स बराबर 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिख रहा है. अब ये इसमें क्या है, सब 5 के मल्टीपल हैं, ठीक. तो मैंने 1 सेंटीमीटर की वैल्यू ले ली 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी 70 की न्यूटन पर mm स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए मुझे 14 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी, और 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए मुझे 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी, और 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर के मुझे 6, यानी टाउ को मैं 6 सेंटीमीटर टाइप करूँगा. ओके, और थीटा 30 डिग्री यही हुआ है. तो अब इस तरह से अब ये मैं दिखा दे रहा हूँ. सबसे पहले मैंने सेट ऑफ किया इसमें ओ पॉइंट से ओ ए मैंने ले लिया 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी वैल्यू 17 सेंटीमीटर थी.
न्यूटन 70 न्यूटन पर स्क्वायर दिया, तो 14 मैंने सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। और ओ बी जो है ना कितना दिया हुआ था 40 न्यूटन पर स्क्वायर दिया, तो मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली ओ बी की। और वो वैल्यूज विल बी टेकन राइट फ्रॉम द ओरिजिन बाय राइट, क्योंकि दोनों टेंसाइल नेचर के हैं। तो ओ ए मैंने 14 सेंटीमीटर खींच लिया, ओ बी 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये 17 न्यूटन पर स्क्वायर दिया हुआ था सिग्मा एक्स, और सिग्मा वाई कितना दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर। अब ये टाउ 30 दिया हुआ है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि मेजर टेंसाइल स्ट्रेस से क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, शियर स्ट्रेस जो लग रहा है यहाँ मेजर से। तो ए डी मैंने एक्स एक्सिस के अबव ड्रॉ करेंगे और सेम मैग्नीट्यूड का डाउनवर्ड बी ड्रॉ करेंगे। ओके, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन मैंने ए से ऊपर ड्रॉ कर लिया और बी 6 सेंटीमीटर नीचे ड्रॉ कर लिया, ये टाउ। और ए बी को मैंने बाइसेक्ट कर लिया, तो सी पॉइंट मिल गया। तो डी और ई को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ओके, जहाँ सी पॉइंट है और सी डी रेडियस लेके सर्किल एक ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड द मूवर सर्किल। अब सी डी मैंने बेस लेके 2 थीटा, इसमें थीटा कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया था, तो 2 थीटा 60 डिग्री, जैसा कि मैंने बताया था कि सी एच लाइन इस साइड में भी हो सकती है और राइट है, वो एंगल की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। देखो उसमें राइट साइड में, तो ये 2 थीटा 60 डिग्री ड्रॉ कर लिया। अब मेजर प्रिंसिपल, तो यहाँ से लेकर इसके बीच में जो सी डी और सी ए के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 2 थीटा 1 है, जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, जो एंगल बन रहा है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और माइनर से 2 थीटा 2 बन रहा है, यानी यहाँ तक, क्योंकि ये माइनर के लिए कितना आ रहा है, माइनर शियर स्ट्रेस का क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा था, क्योंकि शियर स्ट्रेस माइनर या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा था। तो बी नीचे की तरफ रख किया, तो 2 थीटा 2 यहाँ तक आएगा। 2 थीटा 1 2 थीटा 2 मैंने दिखा दिया है समझाने के लिए, जनरली पूछा नहीं आता। अब ये क्या है, अब मैंने ये डी पॉइंट एच पॉइंट यहाँ पे मिल गया था, अब एच से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, आई पॉइंट मिल गया, तो ओ आई क्या होगा इस केस में, सिग्मा एन यानी नॉर्मल स्ट्रेस, और एच आई क्या होगा टाउ थीटा यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, और ओ एच ज्वाइन कर देंगे, तो ओ एच क्या होगा सिग्मा आर यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस, सॉरी टेंजेंशियल स्ट्रेस कह रहा हूँ, रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ओ आई एच, सिग्मा आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ थीटा, तो सिग्मा आर क्या हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ थीटा स्क्वायर। अब डायरेक्ट चाहे हम लोग ऐसे निकाल लें अंडर रूट निकाल के, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बाकी सबकी तरह ज्वाइन करके इसको मीजर भी कर सकते हैं। तो दिस, और ये अब जो सर्किल ड्रॉ किया था, तो एक पॉइंट यहाँ पे इस एक्सिस पे कट कर रहा था और एक पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पे जो कट कर रहा था ये जे पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है, और यहाँ पे जो कट कर रहा था एक्सिस पे तो के पॉइंट मार्क कर दिया है। जितने भी मैं टेंजेंशियल है वो वाई से दिखाएं, तो ओ जे जो ओ से लेकर जे तक जो डिस्टेंस है ये सिग्मा 1 यानी कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ओ से लेकर के तक जो डिस्टेंस है ये है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, सिग्मा 2 कहेंगे। तो इसमें सिग्मा 1 सिग्मा एस की वैल्यू सेम नहीं है, और सिग्मा 2 सिग्मा वाई, ये क्लॉकवाइज वाला केस था जो कि मैंने केस 7 बताया था। सिमिलर केसेस होता है, बस उसमें देखना होता है कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से मेजर स्ट्रेस सिग्मा एस से ये शियर स्ट्रेस जो एक्ट कर रहा है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये सारी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट कर ली मीजर करके। सिग्मा 1 क्या ओजे आ रहा है, ओजे है तो 17.6 सेंटीमीटर मैंने मीजर किया। अब 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मैंने कितनी ली थी, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मैंने ली थी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर ली थी। अब 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 88 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। ये क्या है प्लस में, तो ये टेंसाइल नेचर होगा, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 ये टेंसाइल हो गया। इसी तरह सिग्मा 2 मैंने जैसा कि डायग्राम में दिखाया है, ओके। तो ये मीजर मैंने किया इसको, ये 4.35 सेंटीमीटर आया, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई, तो ये भी टेंसाइल पॉजिटिव में, तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या हो गई है। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या सिग्मा एन मैंने डायग्राम में दिखाया, ये क्या ओ से लेकर आई तक सिग्मा एन है, तो ये 7.3 सेंटीमीटर आया, तो ये 36.5 न्यूटन पर स्क्वायर आ गया। और टेंसियल स्ट्रेस एच आई है। अब मैंने यहाँ पे रिजल्टेंट स्ट्रेस आई हैव कैलकुलेटेड ओ एच अंडर रूट सिग्मा एन स्क्वायर यानी ओ आई स्क्वायर प्लस एच आई स्क्वायर कर दिया। अब आप चाहें तो ये ओ एच डायरेक्ट मीजर भी कर सकते हैं। अब हम लोग को tan फाई, अगर एंगल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो मैंने फाई दिखाया है अगर वो कैलकुलेट करना होता तो क्या हो जाता, ये सिग्मा एन डिवाइड बाई टाउ थीटा अपॉन सिग्मा एन परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता, टाउ थीटा अपॉन सिग्मा एन
तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती है tan थीटा ये, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan जो टेंजेंट एंगल होता है। तो फाई की वैल्यू हो जाती है tan इनवर्स टाउ थीटा अपॉन सिग्मा एन, अगर ये पूछा जाता है। एंगल ऑफ फाई क्या है, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी है। तो टाउ थीटा दिया हुआ एच आई मी से कर लिया जो कि परपेंडिकुलर शीयर स्ट्रेस है, टेन शीयर स्ट्रेस है, और सिग्मा एन क्या है जो कि ओ आई स्ट्रेस है। तो ये यानी कि वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होता है टेन, जो स्लोप होता है ग्रेडियंट एम जो होता है, स्लोप निकाला मुझे, इस एक तरह से स्लोप ही तो है जो एम इक्वल टू टेन थीटा होता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो वही है यहाँ पे वाई से शीयर स्ट्रेस, मैंने पहले ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में बताया था, जो शीयर स्ट्रेस जो ऐड कर रहा होता है वो उसको वाई ऑर्डिनेट पे लेते हैं, और जो नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस वो एक्स एक्सिस पे लॉट करते हैं। बाकी साइन कन्वेंशन रखना होता है। तो ये मैंने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दीज आर 3 वीडियोस total including this video. This is very important content for BTech BE students who will prepare for junior engineering examination as well as GATE examination. ये जो लोग GATE या फिर JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके सबके लिए important है। 2 videos I already covered major cases, many cases of this topic of same content I have already covered in previous 2 video. Last video of similar content, the remaining content in which shear stress also I have covered in this video. Thank you.